साइकोलॉजी हम लोग देख रहे हैं। साइकोलॉजी, इसका डेफिनेशन क्या है, साइकोलॉजी किसे कहते हैं और कितने तरह का मतलब समझने के लिए साइकोलॉजी को यूज किया जाता है और साइकोलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं, तो सारा चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज ए मेथड ऑफ रीडिंग समवन्स माइंड एंड बिहेवियर इन साइंटिफिक वे। अगर किसी के भी माइंड को या बिहेवियर को पढ़ा जाए, रीडिंग किया जाए, मतलब पढ़ने का मतलब क्या है, कोई आदमी अभी क्या बोलना चाहता है, आपसे बात कर रहा है और उसका कहीं दिमाग और दूसरे तरफ कहीं है। क्लास में एक लड़का या लड़की बैठी है तो वो पढ़ रही हैं फिर लेकिन उनका दिमाग किसी दूसरे तरफ है या कुछ दूसरा सोच रही हैं या उनका तबीयत अच्छा नहीं है जिसकी वजह से पढ़ाई में वो सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे हम लोग एक साइकोलॉजिस्ट जो हैं बहुत बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं, उन्हें साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। और साइकोलॉजी इसी को कहा जाता है कि किसी के भी माइंड को, दिमाग के अंदर क्या सोच रहा है और बिहेवियर उसका जो है उससे क्या पता लग सकता है, वो क्या किस चीज़ चाहता है, किस शौक उसे, कौन सा चीज़ है उसे चाहिए या कौन सा तकलीफ़ है या कोई से बीमारी से जा रहा है वो चल रहा है। तो इस तरह का बात को एक अच्छे तरीके से साइंटिफिक वे से उसके दूसरे बॉडी जो भी है मूवमेंट्स या आई मूवमेंट्स या कोई भी है उसका बातचीत के तरीके से समझने को साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर हम अभी देखते हैं साइकोलॉजी द वे ऑफ रीडिंग वंस फीलिंग एंड थॉट। अगर वो आदमी का फीलिंग अच्छा मतलब क्या अच्छा फीलिंग है या कैसा फीलिंग है, थॉट कौन सा चीज़ को सोच रहा है, ठीक है, सारा चीज़ को हम समझते हैं साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी एक ऐसा ही तरीका है किसी के आदमी के फीलिंग को समझने के लिए। फीलिंग मतलब वो किसी चीज़ से गुस्सा रहता है या किसी से प्यार है या किसी से बहुत ज़्यादा नफरत हो गया है उसे, या किसी से तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, किसी से मिलना नहीं चाहता है, किसी पे बहुत ज़्यादा उसका भरोसा नहीं है। तो इस तरह का फीलिंग्स और थॉट वो क्या चीज़ सोच रहा है, सारे चीज़ को एक साइकोलॉजिस्ट समझता है। और उसके बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं, किसी के चेहरे को देख के समझ सकते हैं, किसी के आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन को देख के समझते हैं और किसी के मूवमेंट को देख के समझते हैं, किसी के दौड़ने या चलने के स्टाइल को देखकर समझते हैं, या बीमार है या कैसे है बातचीत करने के स्टाइल से देखकर समझते हैं। इसे साइकोलॉजी बोलते हैं। किसी का फीलिंग या थॉट को समझना, उसके अंदर से क्या फीलिंग है, मतलब उसे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, किस तरह का, इस कुछ चीज़ को समझने को हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ कॉन्शसनेस एंड अनकॉन्शसनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई सा आदमी का कॉन्शसनेस या अनकॉन्शसनेस, मतलब अभी क्लास में एक लड़का बैठा है बिल्कुल कॉन्शस होकर बैठा है और सही सही जो भी बोला जा रहा है समझ रहा है और उसको अपने नोट में भी उठा रहा है और याद भी रख रहा है कुछ चीज़ और पूछने पे बता रहा है। अनकॉन्शस का मतलब यहाँ पर एक आदमी ऐसा है, स्टूडेंट, एक लड़की ऐसी बैठी है जो पढ़ तो रही हैं लेकिन अभी उनका क्या है ना कि दिमाग कहीं दूसरे तरफ है। अभी जो सवाल पूछा जाएगा इसके ऊपर नहीं बता पाएंगी, कुछ दिमाग में कभी साउंड के तौर पर जो टीचर से आ जाता है वो समझ में आता है और कुछ दिमाग अलग जगह चला जाता है, कुछ दूसरा चीज़ सोच रहा है। इसे अनकॉन्शसनेस बोलेंगे। एक साइकोलॉजी में इसको भी समझना पड़ता है और इसको समझने के लिए बहुत आसानी होता है। एक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें समझने में बड़ा ईजी होता है, जो हम लोग बोलते हैं कॉन्शसनेस एंड अनकॉन्शसनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। कितना आदमी अपने काम में कॉन्शस है या अनकॉन्शस है, कुछ दूसरा सोचते हुए अपना काम कर रहा है, तो इसे एक साइकोलॉजी बोलते हैं। इसको समझने के क्वालिटी को ही साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम हम देख रहे हैं। एक तो नाम हम लोगों का हो गया कार्ल रनसम रोजर। ठीक है, ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे भी बात किया है, तो इन्होंने बहुत बात साइकोलॉजी पे की है। ये एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं। ये इनका जो एक थ्योरी है कार्ल रनसम रोजर का, कार्ल रोजर थ्योरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक, कार्ल रोजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी से बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इन्होंने भी, इनको हम लोग ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट के बोलते हैं। ह्यूमन बिहेवियर पे इन्होंने बहुत काम किया है। तो आगे देखते हैं और कौन हो सकते हैं साइकोलॉजिस्ट। फिर आगे देखते हैं, ये हो गए एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया है। इन्होंने कैट को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था, पजल बॉक्स पे इन्होंने किया। ठीक है, तो ये इन्होंने लर्निंग कर्व भी दिया है। एडवर्ड ली एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने लर्निंग कर्व भी दिया है और इन्होंने जो हम बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी की है, कैट के ऊपर इन्होंने किया पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। पजल बॉक्स के अंदर कैट को घुसा दे के बाहर फिश खाने के लिए रखे हैं। तो इसे हम लोग एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को भी, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और कार्ल रनसम रोजर भी। इस तरह बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं। हमने दो इंपॉर्टेंट नाम जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं तो हमने उन्हें लिया है। ठीक है।